नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत और मालदीव के संबंधों पर जो गतिरोध है उसके बारे में आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मालदीव के नए राष्ट्रपति जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, वो ये बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं कि भारतीय सेना को मालदीव से हटना चाहिए। आखिरकार भले ही आज जो विवाद हो वो लक्षद्वीप और मालदीव के टूरिज्म को लेकर हो रहा हो, ये विवाद भले ही कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे थे और उन्होंने वहां की तस्वीरें पोस्ट कर अपील की थी कि लक्षद्वीप पर भी घूमने आइए, अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया था। लेकिन अब ये लड़ाई और ये मतभेद बढ़ते चलेगा। सोशल मीडिया में इसको लेकर एक कैंपेन चला, मालदीव का बायकॉट किया गया, कई कंपनियों ने अपनी फ्लाइट कैंसिल हुए, लोगों ने अपने अपने टिकट रद्द कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस 2023 नवंबर वो साल था जब मुइज़्ज़ू ने सत्ता संभाली थी और उसके 10-15 दिन के बाद ही यानी 17 या 18 नवंबर की बात है जब मुइज़्ज़ू ने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि भारत को अब जल्द ही अपने भारतीय सेना के जो 77 जवान हैं उनको मालदीव से वापस करना चाहिए और हमारी संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय सेना के जो 77 जवान हैं वो मालदीव में दरअसल क्या कर रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत भारत ने अपने जवान वहां पर भेजे हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे। 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए थे। इसे भारत की तरफ से अप्रत्याशित रुख के तौर पर देखा गया था। माले के मेयर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह को 19,000 मतों से हरा दिया था। दोनों के बीच हार का अंतर लगभग 8% वोटों का था। मालदीव के इस चुनावी नतीजे को भारत के खिलाफ देखा गया और चीन के पक्ष में। इब्राहिम सोलेह की सरकार के साथ भारत का सहयोग बहुत गहरा था। दोनों के बीच संबंध भी बेहद गहरे थे। उन्हें भारत के हितों के खिलाफ नहीं जाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाता था। जीत के तुरंत बाद ही मुइज़्ज़ू ने भारतीय सेना के जवानों को मालदीव से हटाने की बात कही थी। वो यही नहीं रुके, कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया भी। मुइज़्ज़ू के चुनावी अभियान में भारत एक अहम मुद्दा था। उन्होंने ही इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। मुइज़्ज़ू का कहना था कि उनकी सरकार मालदीव की संप्रभुता से समझौता कर किसी देश से करीबी नहीं बढ़ाएगी। द हिंदू की एक स्पेशल रिपोर्ट का मैं यहाँ पर हवाला दूंगा जिसमें लिखा गया हिंद महासागर में भारत की सैन्य मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। अब्दू और लम्मू द्वीप में 2013 से ही भारतीय नौसैनिकों और एयरफोर्स कर्मियों की मौजूदगी रही है। नवंबर 2021 में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने संसदीय कमेटी ने कहा था कि मालदीव में कुछ 75 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं। फरवरी 2021 में मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने भारत के साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट का विरोध किया था। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, इसे लेकर भी विवाद हुआ था। अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने 2018 में भारत से उपहार में मिले 2 नेवी हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने के लिए कहा था। भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य के लिए दिए थे। भारत ने मालदीव को 2010 और फिर 2013 को 2 हेलीकॉप्टर दिए। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसलिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इक्वेशन और समुद्र में निगरानी में मदद मिल सके। इन विमानों का रखरखाव के लिए कई सारे टेक्नीशियन और पायलट मालदीव में है। बताया जाता है कि 2013 से ही यहाँ के लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। पूरे मालदीव में भारतीय नौसेना के 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि MNDF के चीफ अब्दुल्ला शमाल और रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने संसदीय समिति के सामने बताया था कि मालदीव में 75 भारतीय सैनिक तैनात हैं, जबकि मालदीव के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय के सार्वजनिक नीति के अपर सचिव मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलील ने कहा कि नए प्रशासन ने स्थापित किया है कि मालदीव में 77 भारतीय कर्मी यहां पर मौजूद हैं। मालदीव की मीडिया ने फिरोजुल के हवाले से कहा कि पहले हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी थे। डॉर्नियर जब आया विमान का उसका प्रबंधन करने के लिए 25 थे। दूसरे हेलीकॉप्टर जो आया उसके प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय यहाँ पर मौजूद थे और रखरखाव और इंजीनियरिंग के लिए 2 अतिरिक्त यहाँ पर भारतीय जवान मुस्तैद है। सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने 77 लोगों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किया। मालदीव
रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के तहत रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंध ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन मुइज्जू की पॉलिसी ही इंडिया आउट की थी। यही नारा देकर वो सत्ता में आए थे। हालांकि अभी तक भारत ने अपने जवान मालदीव से वापस नहीं बुलाए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के बाद भारत की यात्रा भी करना चाहते, मगर अभी तक नई दिल्ली की तरफ से उनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मुइज्जू अब चाहते हैं कि चीन के साथ तो उन्होंने अपने संबंध साध लिए हैं वहीं, लेकिन भारत को भी नाराज ना किया जा सके, क्योंकि मालदीव और भारत दोनों के हित एक दूसरे से टकराते हैं। और देश कूटनीति की बात है कि सोशल मीडिया से ये तय नहीं होती है, और ये जो ताजा विवाद तय हुआ ये पूरी तरह से सोशल मीडिया से उठा। लेकिन मुइज्जू चाहते हैं कि भारत के साथ भी संबंध बेहतर बने रहे, उधर चीन को भी नाराज ना किया जा सके। लेकिन चीन लगातार मालदीव पर घात लगाए हुए है और भारत मुइज्जू इंडिया आउट का जो नारा दिए थे उसको साकार करने में तुले हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं किसी भी तरह भारत के जो यहाँ पर आर्मी या फोर्स के जवान हैं उनको सबसे पहले भारत वापस बुला ले। और इसको लेकर वो कई बार मीडिया के सामने बातचीत कर चुके हैं, और अब कहा जा रहा है कि किसी भी समय उन्होंने नई दिल्ली से संपर्क किया है, वो भारत आना चाहते हैं। हो सकता है वो इस मसले पर दोबारा यहां पर आके बातचीत करें और दोनों देशों के संबंधों को एक पटरी पर लाने की कवायद को, इस कदम को देखा जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए नव भारत टाइम्स के साथ में बने रहिए।